दोस्तों आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप छोटे अमाउंट के साथ में भी काम कर सकते हो और किस तरीके से आप अगर चाहें तो फंडेड अकाउंट को यूज़ कर सकते हो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल रखने चाहिए। अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट तो फॉरेक्स मार्केट को लीगल काउंट ही नहीं करती है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर क्या चीज़ लीगल हो सकती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पैसे को इंडिया में अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो नहीं करना चाहिए। वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास में फॉरेक्स ट्रेडिंग मुझे करनी है और करनी भी है, और करने के साथ साथ यहां पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिनमें से एक आ जाता है फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट की बात की जाए तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो कि भाई $99 मैं पे कर रहा हूँ एंड मैं $10,000 का एक अकाउंट मुझे मिलेगा। उसके अंदर क्या है, वहां पे बताया जाता है कि भाई आपको 6% का कह सकते हो मैक्सिमम रिस्क है। ठीक, आपको बोला जाता है कि आपको 4% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना है। आप एक चीज सोचिए कि $99 देकर कोई आपको $10,000 कैसे दे सकता है। पहली बात, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो फंडेड अकाउंट कंपनीज होती हैं ये आपसे $99 लेती हैं, और जो इंसान यहाँ पर कह सकते हो पास करता रहेगा, स्टेज होती है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, जो स्टेज पार करता रहेगा तो इनको भी भरोसा हो जाता है कि ये जो ट्रेडर है ना, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, या फिर इसको कुछ पता है जिससे कि पैसा कमाने में सक्षम है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो आपको फिर एक अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिस अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें से एक शेयरिंग ली जाती है। आप एक शेयरिंग लेंगे और वो एक शेयरिंग लेंगे। तो इस तरीके से फंडेड अकाउंट वर्क करता है। सेम आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, अब मैं कहता हूं भाई देखो मैं फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा हूं एंड मैं अपने आप को और भी ग्रो करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं MT4 ये MT5 वेबसाइट्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करूंगा, और प्रोफाइल क्रिएट करने पर मैं अपने रिजल्ट शेयर करूंगा कि मेरे रिजल्ट हैं, इतने टाइम का मेरा रिजल्ट है और मैंने ये चीज़ें की हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में काफ़ी सारे क्या, हज़ारों या लाखों की संख्या में जो ट्रेडर्स हैं जो MT4 MT5 वेबसाइट को यूज़ करते हैं, उस जगह पर जब मेरी प्रोफाइल शेयर होगी तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ को वो लोग भी पसंद करें और मुझे कॉपी करना चाहें। तो दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक, ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। और यहां पर एक और चीज निकल कर आती है कि अगर कोई इंसान दुबई जैसी जगह पे रहने की बात कर रहा है, सो उसको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पर एक और फैसिलिटी अवेलेबल है कि कॉपी ट्रेडिंग के फीचर को आप एक बिजनेस की तरह वर्क कर सकते हो। कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को मैंने अपना डेवलप कराया और EA क्रिएट कर दिया, लाइक एक्सपोर्ट एडवाइस क्रिएट कर दिया। अब क्या है, ये EA जो है मुझे प्रोवाइड करता है महीने भर का 4% मेरे कैपिटल पे रिटर्न, या फिर 5%। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वहां पर लोग होंगे उनको आप क्या कह सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 4 to 5% मंथली रिटर्न प्रोवाइड करती है, आप चाहे तो मुझे कॉपी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली उन लोगों से अपने बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे प्रोफाइल को कॉपी कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें शेयर की जाती है। सो इस तरीके से भी काम किया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इंडिया में फंडेड अकाउंट करना लीगल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो तो पहली चीज समझ लीजिए, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो इंडिया गवर्नमेंट मानती नहीं है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, जबकि आप देखोगे तो दुनिया में बिटकॉइन या फिर ऐसी ऐसी करेंसीज आ चुकी हैं जिनके बारे में आम इंडियंस को तो पता ही नहीं है। वो तो अभी भी अपने रुपए के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरा रुपया, जबकि रुपए की वैल्यू टूटती जा रही है। आप देखोगे तो बर्बाद होता जा रहा है। आने वाले टाइम में आप देखोगे तो $1 इक्वल्स होने वाला है 100 रुपीज के। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखिएगा कि हमारे RBI गवर्नर का BP जो है कितना हाई एंड लो होने वाला है। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिए, आप इंडिया में रहते हुए अगर करना चाहते हो तो कोई भी एक कंपनी पकड़ लीजिए फंडेड अकाउंट की। उसमें आप क्या कर सकते हो, $39 वाला छोटा पैक ले सकते हो, या $50 वाला $59 वाला पैक ले सकते हो, या फिर $99 वाला ले सकते हो। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब आप यहाँ पर स्टेज पार कर लेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे प्लस आपको पे आउट्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे फंडेड अकाउंट कंपनीज जो होती हैं वो स्कैम करती हैं। स्कैम क्या करती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आपसे पैसे लेंगे, आपको एक अकाउंट देंगे, अकाउंट देने के बाद में आप उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद में आपने देखा कि भाई मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, कंपनी भी देखती है कि इस इंसान को प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो वो आपके अंदर कमियां निकालना चालू कर देंगे। कमियां कैसे निकालना चालू कर देंगे, वो आपको बोलेंगे कि अकाउंट को वेरीफाई कराइए। जब आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते तो फंडेड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद में इस नाम पर कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। सो आपको फंडेड अकाउंट जो लेना होता है, या तो आप क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू लेते हैं, उसके बाद में जो भी पेमेंट आती है वो क्रिप्टो के थ्रू ही आपको
शेयर की जाती है। तो ये एक सेफ एंड सिक्योर तरीका अकाउंट होता है अगर इंडिया में आप लाइक ट्रेड करना चाहते हो फंडेड अकाउंट के थ्रू। फंडेड अकाउंट अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अगर मेरी नज़रों में पूछा जाए तो फंडेड अकाउंट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? रीज़न इसके पीछे, क्योंकि जो कंपनीज होती है, मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी है, अब उसको कैसे पता कि आप प्रॉफिटेबल हो? आप उसको शो करोगे ना, कैसे शो करोगे? अपनी ट्रेड्स के थ्रू, अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू, जो भी आप कर रहे हो उसके थ्रू जो आपके रिजल्ट निकल के आएंगे, तो वो लोग भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार इस इंसान को कुछ पता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग अपना पैसा अगर लगाएंगे, लाइक एक फंडेड अकाउंट कंपनी आपके नाम पर पैसा लाती है, मान लीजिए $1 लाख लेकर आती है, तो $1 लाख की बात की जाए तो वो क्यों लाएगी? वो तब लाएगी जब आपने स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 अच्छे से पार किया हो एंड आपको एक प्रोफेशनल वे में नॉलेज हो। और ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? वो आपके रिजल्ट चेक करेंगे, जो भी आपके रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट के रूप में जो भी चीज़ें वो दी जाने वाली है। अब इंडिया की बात की जाए, देखो इंडिया में फंडेड अकाउंट कंपनीज के बारे में मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट फंडेड अकाउंट में है नहीं। इंडिया में रहते हुए ये चीज़ आप दुबई बेस्ड कंपनी अगर आपकी है, वहाँ पर जाकर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली वहाँ पर जितने भी फंडेड अकाउंट होते हैं वो जेन्युइन तरीके से वर्क करते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, उनके आपको वहाँ पे ऑफिस भी दिखाई देंगे, आप उनके ऑफिस पे जाके विजिट कर सकते हो, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग जेन्युइन वे में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है उनका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल सा है। सबको पता है कि अगर मान लीजिए 100 हैं, 100 ट्रेडर्स हैं, 100 में से क्या है 90 ट्रेडर जो है वो लॉस में रहेंगे और जो 10 ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक, तो वो लोग भी क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि जो लॉस मेकिंग वाले ट्रेडर हैं ये लोग भी पैसा कमा के दे। कैसे? मान लीजिए एक इंसान ने लाइक $50 दिए, सो कॉमन सी बात है, जब हम बात करेंगे $50, 90 लाइक यहाँ पे लोग हैं, तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक अमाउंट निकल कर आता है जो कि यहाँ पे डॉलर्स में निकल कर आता है, जो कि इन लोगों ने यहाँ पे पेमेंट की। अब ये लोग अगर लॉस करा देते हैं टोटल, तो ये $4500 की जो पेमेंट थी वो चली गई किसके पास? फंडेड अकाउंट वाली कंपनी के पास में। बट जिन लोगों ने यहाँ पर ये भी पेमेंट दी है, लाइक $500 ये दिए हैं, और उन्होंने स्टेज नंबर 1 पार किया, स्टेज नंबर 2 पार किया, स्टेज नंबर 3 पार किया, तो उनमें से क्या हुआ? उनमें से छटनी हो गई एक तरह से। लाइक मैं अगर बात करूं, जैसे मेरे पास भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल वीडियो देखते हैं और शांत हो जाते हैं। कुछ ही लोगों को ट्रेडिंग लाइक रास आती है कि हाँ यार ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोफेशनली प्रॉफिट बन सकता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। फंडेड अकाउंट कंपनीज जानबूझकर आपको पहले अकाउंट्स देंगी, आपको क्लियर करने के लिए बोलेंगी, यही उनका एक प्रोसेस है। उसके बाद में जब आप क्लियर कर देंगे, देन उनको ये पता लग जाएगा कि ये जो 10 ट्रेडर हैं ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अब इनके साथ में बड़े अमाउंट के साथ में लाइक उनको कह सकते हो एक तरह से ट्रेडर मिल गए बिना किसी प्रॉब्लम के, लाइक इंटरव्यू हुआ एक तरह से, आपने एग्जाम क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है जिसमें आपको फंडेड अकाउंट दी जाते हैं। लाइक किसी का $50,000 का अकाउंट होता है, तो किसी का $1 लाख का अकाउंट होता है, तो किसी का $2 लाख का अकाउंट होता है। वो आप बेसिकली डिसाइड कर पाते हो किस तरीके से, जब आप ट्रेड करना सीख जाते हो प्रोफेशनल वे में। तो ये तरीका काउंट होता है अगर आप दुबई बेस्ड रहकर काम करते हो। इंडियन अकाउंट्स की बात की जाए तो इंडियन में एक प्रॉब्लम निकल के आती है। प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहली बात कि कौन से फंडेड अकाउंट कंपनी के ऊपर भरोसा करें। देखो मैं यहाँ पे किसी का नाम लेने ही वाला नहीं हूँ, बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस सिंपल सी बात को मानते हुए मुझे यहाँ पे किसी का नाम तो लेना नहीं है। आप सर्च कर लीजिए, आपको $20 से लेकर लाइक $100 तक में एक ठीक ठाक अकाउंट मिल जाएगा। ठीक, आप $20 का सबसे छोटा अकाउंट लीजिए, ट्राई कीजिए, उसमें फेल होंगे कोई बात नहीं, दोबारा लीजिए, कोई बात नहीं, तिबारे लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, इन्वेस्टमेंट होती है, लोग इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है और खुद के ऊपर। जिस दिन आपके फंडेड अकाउंट क्लियर होने चालू हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर पाएंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी होगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा अकाउंट भी सामने देखने के लिए मिल सकता है। अब फंडेड अकाउंट ले लिया आपने, मान लीजिए, लेने के बाद में अब क्या करना है? अब बेसिकली आपको सिंपल सी चीज़ पे फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग फॉलो करते हैं XAU USD, सिंपल चीज फॉलो करना है। सिंपल चीज फॉलो मतलब आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मान लीजिए आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली पता लग जाएगा कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है। देन आप 5 मिनट के ट्रेंड के ऊपर एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद में चुपचाप इतनी क्वांटिटी रखो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एंटर कीजिए और बहुत ईजी वे में भी फंडेड अकाउंट क्लियर किए जा सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें काउंट नहीं निकल के आती। अगर आपके पास में खुद का पैसा नहीं है देन डेफिनेटली आपको फंडेड अकाउंट की तरफ ही जाना
पड़ेगा और आने वाले टाइम में फंडेड अकाउंट बिजनेस जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसके ऊपर अभी फॉरेक्स मार्केट का कोई असर ही नहीं है। लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं बट वो इलीगल वे काउंट किया जाता है। इलीगल क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उससे कोई टैक्स वगैरह नहीं मिलता, तो इस वजह से उसको इलीगल काउंट किया जाता है। बाकी फॉरेक्स मार्केट जिस दिन इंडिया के अंदर लीगल कर दी जाएगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप और हम जैसे लोग जो कि बहुत टाइम पहले से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आने वाले उन लोगों से जो नए होंगे उनसे कम से कम 5 साल या 10 साल आगे होने वाले हैं। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप खुद समझ सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप किसी चीज़ के अंदर ऑलरेडी 5 से 6 साल से काम कर रहे हो एंड देन वो आपके देश के अंदर लीगल कर दी जाती है विद टैक्सेशन, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। सो इस तरीके के फंडेड अकाउंट को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बोलूँ तो पहली चीज़ है, एक चीज़ पे फोकस रखो। आपको क्या करना है? एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम करना है। दूसरी पॉइंट, आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एक सिंपल सा मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। सिंपल सा मूविंग एवरेज, एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करना है। स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करोगे तो आप वहां पे फंसोगे। सिंपल। थर्ड पॉइंट निकल के आता है, ट्रेड डाल दी। ट्रेड डालने के बाद में या तो आपको टारगेट अचीव होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये रखिए, फंडेड अकाउंट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा, इसलिए क्योंकि वहां पे एवरेजिंग करने के लिए आपको जो परमिशन है वो लिमिटेड होती है। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आपको पता है कि मेरा खुद का अकाउंट है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आज इसको बाय किया, मैं 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद इसको एग्जिट करूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। बट सोचो, अगर आप वहाँ पे फंडेड अकाउंट में काम कर रहे हो और फंडेड अकाउंट में काम करते हुए एवरेज पे एवरेज यूज कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपका जो ओवरव्यू होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको लिमिटेशंस दी जाती हैं कि आप इतने % से ज़्यादा लॉस नहीं करा सकते, आपको इतने % प्रॉफिट कराना होता है, तभी आपका फंडेड अकाउंट क्लियर माना जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि फंडेड अकाउंट के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको वहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। प्लस एक ही स्ट्रैटेजी पे बार बार काम करके आप इजीली फंडेड अकाउंट को क्लियर कर सकते हो। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप चूज़ करोगे, मान लीजिए किसी चीज़ का ट्रेंड अप है, लाइक मैंने बोला कि मैं 200 डेज मूविंग एवरेज चेक करता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ, तो मैंने देखा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल खड़ी है, तो मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद में मैं वेट कर रहा हूँ क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहने का। तो वहाँ पर भी बहुत ईजी वे में फंडेड अकाउंट्स को क्लियर किया जा सकता है। फंडेड अकाउंट फेल होने का मेन कारण होता है कि आप मल्टीपल चीज़ें करने की फोकस करते हो। आप एक चीज़ पे फोकस ना करते हो, आप क्या करोगे, आप 4 पेयर पकड़ोगे, 4 में से 3 पेयर आपको नुकसान पहुंचा देंगे, बिकॉज आपको उन 3 पेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, केवल आपने यूट्यूब पे देख लिया कि फंडेड अकाउंट क्लियर करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लाइक कैसे मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, एक बाय ट्रेड ले लीजिए, ठीक, एक सेल ट्रेड ले लीजिए, लाइक ऐसे पेयर्स के अंदर जो एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हो, ठीक है, अगेंस्ट पेयर्स में आप एंटर कर लीजिए। अब एक बात बताइए, जब एक के अंदर प्रॉफिट काउंट होगा, एक में लॉस काउंट होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको जो फाइनल प्रॉफिट निकल कर आया वो तो एक तरह से जीरो ही निकल कर आया ना। सो इस पर्टिकुलर टाइम पर भी ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। सिंपल तरीका ये है कि आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कीजिए, एक पेयर के अंदर काम कीजिए, एक पेयर में काम करने के बाद में आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से फंडेड अकाउंट में काम किया जाता है। अब फंडेड अकाउंट की बात की जा रही है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, फंडेड अकाउंट के बेस पर काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, बट वो तब क्लियर करने की बात की जाती है। फंडेड अकाउंट को अगर आप कॉपी करने में लगा देते हो, देन आपके जो मनी मैनेजमेंट है, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैंने काम करता हूँ, मैं $1 लाख का ना एक फंडेड अकाउंट लेता हूँ। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ पे 4% मतलब $4,000 कमाना है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो $6,000 का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक, ये फंडेड अकाउंट मुझे जो भी है जितने का भी पड़ा, लाइक $100 या $199 का मुझे ये फंडेड अकाउंट पड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात ध्यान रखिए, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैं खुद से ट्रेड डालूँ, खुद की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करूँ और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास रहेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने इस अकाउंट को कॉपी कर लेता हूँ, किसी अकाउंट को कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू कॉपी कर लेता हूँ। देखो, कॉपी ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल अकाउंट पता है क्यों की जाती है? अगर आप सेबी रजिस्टर्ड, लाइक कह सकते हो, लाइक उन लोगों से काम करवाते हो, सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, रिसर्च एनालिस्ट या फिर अकाउंट मैनेजमेंट करने वाले, उनसे कराते हो तो मेरे भाई वो चीज़ लीगल हो जाती है। दूसरा इंसान जो प्रोफेशनल लाइक काम कर रहा है, उसके पास भी स्किल्स है बट सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उससे कराते हो तो इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट हर उस चीज़ को लीगल इनलीगल में कैटेगराइज कर देती है जहाँ पर उनको टैक्स मिलता है और जहाँ पर नहीं मिलता। अब सोचो कोई इंसान है जो खुद से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा है, वो किसी को
टैक्स क्यों पे करेगा सेबी को? बट यहाँ पर क्या है, जो सेबी रजिस्टर्ड होंगे उनको सेबी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सेबी को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बट इस इंसान के पास में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक्स नहीं होती। तो इस बात को ध्यान रखो, दोनों लोग अपनी स्किल्स में, हो सकता है कि सेबी रजिस्टर्ड है ना, इसको कद्दू कुछ ना पता हो, बट जो ये अनरजिस्टर्ड है इसको बहुत सारी नॉलेज हो। रीजन क्या है, ये किसी भी लिमिटेशंस में काउंट ही नहीं होता। तो कोई इंसान बोले कि मुझे कॉपी ट्रेडिंग करनी है इस इंसान के साथ में, तो मेरे भाई ये वाले फंड को, ये वाले ट्रेडिंग अकाउंट को अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो इंसान काम करेगा, मान लीजिए ये इंसान है, ये काम करेगा, इसका रिस्क कैपिटल कितना है, इसका प्रॉफिट लेने का कैपिटल कितना है, वो इसको पता है, वो आपको नहीं बताने वाला है। क्लियर? आपको नहीं बताएगा तो आपके फंडेड अकाउंट की जो लिमिट्स हैं कि 4% माइनस, सॉरी प्लस, और 6% माइनस देखने की कैपेबिलिटीज है, वो इसको नहीं पता होती। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि फंडेड अकाउंट में काम करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद ट्राई करो फंडेड अकाउंट को। देखो $200 कुछ भी नहीं होते। होने वाले टाइम पे ना एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप छोटी सी ट्रेड से $200, $300, $400 इजीली कमा सकते हो। बट $200 के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, लाइक $200 में आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाता है जो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, देन डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप आपके लिए काउंट होने वाला है। इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हो तो हम आपको फंडेड अकाउंट दे देते हैं। कैसे? फंडेड अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता, ये बात पहले ही क्लियर कर लीजिए। फंडेड अकाउंट एक डेमो अकाउंट होता है। फंडेड अकाउंट एक कह सकते हो वर्चुअल अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि सच में आपके पास स्किल्स है या नहीं है। अब सोचो इंडिया के अंदर एनएससी क्या कहती है? एनएससी बोलती है कि हम ना एक काम करते हैं, फंडेड अकाउंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। आप 1 लाख रुपए का अकाउंट कितने में ले सकते हो? 10,000 में ले सकते हो। 10,000 रुपये दीजिए, 1 लाख रुपए का अकाउंट आपको मिलेगा। अगर आपने स्टेज 1 पार कर दी तो आपको अब क्या है, 5 लाख का अकाउंट मिलेगा। ठीक, स्टेज लाइक 5 लाख का अकाउंट मिलेगा, वो कितने का आ गया आपका? 15,000 रुपये का। चलो जी, अब स्टेज 2 पार कर दी तो स्टेज 3 के अंदर क्या है, आपको 10 लाख का अकाउंट मिलेगा। ठीक, सो 10 लाख का अकाउंट जो है आपको बेसिकली पड़ा 20,000 रुपीज़ का। बट जो 10 लाख का अकाउंट होगा उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है ना ये रियल है, इसके ऊपर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपीज़ मंथली। तो 40,000 रुपीज़ में से एक बड़ी अमाउंट जो कह सकते हो अप्रोक्स 60%, ठीक है, लाइक 24,000 रुपीज़ वो आपकी जेब में काउंट होगा। बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा उस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट प्रोवाइडर के पास में। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फंडेड अकाउंट को क्लियर करने का। अब एक बात और ध्यान रखो, ये वाला जो फंडेड अकाउंट था फर्स्ट वाला, ये भी रियल नहीं था। सेकंड वाला था, ये भी रियल नहीं था। हाँ, थर्ड और फोर्थ जो बात की जा रही है वो रियल अकाउंट काउंट किए जा सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि तब एनएससी को भी पता लग जाएगा कि भाई जो बंदा ये फंडेड अकाउंट ले रहा है ना, जो इसको लेने की बात कर रहा है, वो सच में एक जेन्युइन ट्रेडर है और उसको ट्रेडिंग करनी आती है। तो ये हुआ तरीका काम करने का फंडेड अकाउंट के साथ। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है ना कि फंडेड अकाउंट कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो भाई, देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप किसी का भी ले लीजिए, ठीक है, फ्रॉड होना होगा आपके साथ हो जाएगा। बट मेन चीज़ है सो आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉपर वे में, किसी के साथ भी काम कर लीजिए जिसके साथ करना चाहते हो। $30-40 का आ जाता है, कोई भी फंडेड अकाउंट लेकर ट्राई करके देख सकते हो। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के बाद में आपको विड्रॉल भी मिलने चालू हो जाते हैं। और जो विड्रॉल होते हैं उनके अंदर ऑप्शन होता है कि आप क्रिप्टो में लेना चाहते हो या फिर आपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं अगर आप करना चाहो तो। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये मत पूछना कि कौन सा फंडेड अकाउंट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मैं इसमें लाइक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता। अगर आप दुबई में रहते हो देन डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो कौन सा फंडेड अकाउंट बेटर है। बट अगर वैसे आप पूछना चाहते हो देन ये चीज़ मत पूछना, बिकॉज मैं इसकी एडवाइस नहीं दूंगा। आपको केवल आइडिया शेयर करना था कि ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ मेरे भाइयों। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे कमेंट करके बताइए 6+9 कितने होते हैं। क्या आप भी फंडेड अकाउंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करना चाहेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज फंडेड अकाउंट आपको एक छोटे अमाउंट से एक बड़े अमाउंट में एंटर कराने की पावर प्रोवाइड कराता है। और सभी फंडेड अकाउंट प्रोवाइडर फ्रॉड नहीं होते। अगर एक आधा फ्रॉड आपको फंस जाता है तो पूरी दुनिया फ्रॉड नहीं हो जाती। इस बात को ध्यान रखिए। दुनिया में फंडेड अकाउंट कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जब से फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रही है। आप उसको बुरा मत मानिए। आप बुरे लोगों के पास गए, गलत जगह पर चले गए, ये आपका फॉल्ट है, ना कि फंडेड अकाउंट कंपनीज का जो जेन्युइन वे में भी वर्क करती है। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा 6+9 कितने हैं और कितने लोग फंडेड अकाउंट में आने वाले फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।